परमात्मा कण कण में समाया है। यह अनुभव शिव जी ने देवताओं को सुनाया। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने इस प्रसंग की मार्मिक व्याख्या की है। साथ ही हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें, ताकि हम आपकी ऐसे ही सेवा करते रहें। धर्म का विनाश जब होने लगा तो पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी कहती है कि संसार में मुझे और द्रोही तो पसंद हैं, लेकिन उनका अपराध क्षम्य है, लेकिन जो परद्रोही है होता है उसका अपराध क्षम्य नहीं होता। और ये राक्षस गण क्या कर रहे हैं? परद्रोही परदार रतो परधन पर अपवाद, यही इनका काम है। पृथ्वी घबरा गई, शेष भगवान घबरा गए। पृथ्वी गऊ का रूप धारण करती है और शेष भगवान स्वयं बछड़ा उसका बन करके ब्रह्मा के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारा संकट दूर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या हम संकट दूर कर पाएंगे? हमसे भी वो संकट दूर नहीं हो पाएगा, तो क्या करें महाराज? कहा चलो सभी देवताओं को लेकर के और भगवान का स्मरण करें, भगवान को पुकारें। तो सभी देवता भगवान को पुकारने के लिए इकट्ठे होकर के, जिनमें शंकर भगवान हैं, शेष हैं, सनातन सनत कुमार, नारद जी इत्यादि सब बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े देवी देवता सब इकट्ठे होकर के एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंची के लोका संगो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। धरनी धरही मन धीर कहो विरहिंच हरि पद सुमिरू जानत जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। तो बैठे सुर सब करहि विचारा कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। वैकुंठ जान को कोई कहो पय निधि बस प्रभु सोई। सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना किए और प्रार्थना के लिए उन्होंने भूमिका बनाई। अब विचार करने लगे कि भाई प्रार्थना कहाँ करें, कैसे करें। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने कहा कि भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, हम लोग तो वहां पर नित्य ही भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इसलिए चलो वैकुंठ में चलें। पूरा वैकुंठ जान कह कोई। और फिर उसके बाद नारद जी ने कहा कि को कह पय निधि बस प्रभु सोई। नारद जी कहते हैं हम तो क्षीर सिंधु में भगवान का दर्शन करते हैं, शेषाई का। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। परिणाम ये हुआ
कि निश्चय नहीं हो सका कि भगवान के पास कहाँ चला जाए, कहाँ से पुकारें। और जब निश्चय नहीं हो पाया, जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तुम प्रगटो सदा ते ही रीति। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, उस समाज में मैं भी विद्यमान था। सबका मत मतांतर देख करके मुझसे नहीं रहा गया, और अंत में जब सबने अपने विचार व्यक्त कर लिए, तब मैंने अंत में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? शंकर भगवान कहते हैं कि सब जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो वास्तव में यदि विचार किया जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटो होहि मैं जाना। देश काल दिशि विदिशौ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अगु जगु मयो सबु रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु जो हैं सर्वत्र व्याप्त हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, सबके हैं, समर्थ हैं और अद्वितीय हैं। रुचीनाम वैचित्र्याद्रिज कुटिल नाना, पथयुषाम नृणामेको गम्यस त्वमसि पैसामर्णवैवो। जब निर्णय नहीं हो सका कि भगवान को कहां से बुलाया जाए, तो शंकर भगवान ने अंत में अपना निजी अनुभव सुनाया। शंकर भगवान ने कहा, मेरा अनुभव ये है, मैंने जीवन में ये इसको प्रत्यक्षीकरण किया है कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जड़ चेतन, संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा व्याप्त नहीं है। परंतु हृदय में विशुद्ध प्रेम चाहिए। इसलिए यदि आप लोग भगवान को क्षीर सागर में खोजेंगे अथवा वैकुंठ में खोजेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे? यही बैठे बैठे आप सब लोग विशुद्ध हृदय से प्रेमार्द्र हो करके जब आप पुकारेंगे, निश्चित ही भगवान की उपस्थिति अवश्य होगी। क्यों होगी? कहा, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, इसको मैंने जाना है। और जब मैंने इस बात को कहा तो उमा सब लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने कहा कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, मैंने जाना। भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करते हैं। शंकर भगवान का अनुभव है कि प्रेम से प्रकट परमात्मा होता है। उसका स्वयं अनुभव कब किया उन्होंने? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मनो भय विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। शंकर भगवान इस समय में भगवती सती जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर लिया और मरते समय में उन्होंने वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरतो हरिसन बर मांगा। सती मरते समय में भगवान से वरदान मांगती हैं कि हे भगवान, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर में भगवान शंकर ही मेरे पति बने। और उनके इस वरदान के अनुसार जब हिमाचल की पुत्री स्वयं पार्वती के रूप में आई,
इन्होंने 5000 वर्ष कठोर तपस्या किया कुंवारी अवस्था में, और सप्तर्षि मंडल उपस्थित होते हैं, कहते हैं कि देवी अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेको धीर मुनि ज्ञानी। अंत में सप्तर्षियों की सलाह को मान करके पिता के निर्देशानुसार सती शरीर का जब परित्याग किया, पार्वती शरीर में आई, पर्वत की पुत्री बनी, हिमाचल की पुत्री बनी। उस समय में हिमाचल जी ने नारद जी के संकेतानुसार, सप्तर्षियों के संकेतानुसार शंकर भगवान के साथ इनका विवाह कराया, और वही सती